भगवान शिव के तीर्थों की जब बात आती है तो सबसे पहले केदारनाथ और अमरनाथ गुफा का ही नाम आता है। लेकिन क्या आपको पता है इससे भी पुरानी एक गुफा है जिसमें भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान है और मान्यता अनुसार इसी गुफा का दूसरा छोर अमरनाथ में जाके निकलता है। इस गुफा को सभी भक्त शिवखोड़ी के नाम से जानते हैं। तो आज की वीडियो में हमारी यात्रा होने वाली शिवखोड़ी धाम के लिए आप कैसे शिवखोड़ी धाम जा सकते हैं, कौन सा तरीका सही रहेगा और आपको कितना टाइम लगने वाला है। तो आज की वीडियो में हम चल रहे हैं शिवखोड़ी। शिवखोड़ी गुफा जम्मू राज्य के रांची जिले में पड़ती है, जिसकी दूरी कटरा से 80 किलोमीटर तो जम्मू से 130 किलोमीटर पड़ती है। जितने भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं वो सभी भक्त शिवखोड़ी जाके बाबा भोलेनाथ के दर्शन अवश्य करते हैं। तो हम भी माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद चल रहे हैं शिवखोड़ी। अगर आप भी कटरा से शिवखोड़ी जाना चाहते हैं तो कटरा बस स्टॉप पे बहुत सारी ट्रेवल एजेंसियां बनी हुई जहां जाके आप बस का टिकट ले सकते हैं। अगर आप बाई बस अपनी यात्रा करना चाहते हैं तो 220 रुपये पर पर्सन के हिसाब से टिकट बनता है। इसके अलावा बहुत सारे ट्रेवलर भी जाते हैं जो 400 रुपये पर पर्सन के हिसाब से इसमें टिकट बनता है। इसके अलावा अगर आप फैमिली के साथ हैं, 4 से 5 लोग हैं, तो आप प्राइवेट गाड़ी करके भी कटरा से शिवखोड़ी जा सकते हैं। अगर आप प्राइवेट टैक्सी से जाते हैं तो 2,500 से 3,000 रुपये आपको टैक्सी के लिए देने पड़ते हैं। शिवखोड़ी की यात्रा में पूरे एक दिन का समय लग जाता है। सुबह सुबह आपकी बस शिवखोड़ी के लिए निकलती है कटरा से और शाम को वापस फिर कटरा आ जाती है। इसके लिए बहुत से भक्त पहले से ही कटरा में जितने ही ट्रेवल एजेंट हैं वहां से जाके बस का टिकट पहले ही ले लेते हैं, क्योंकि सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ही सारी बसें निकलती हैं। 10 बजे के बाद कोई भी बस शिवखोड़ी के लिए नहीं निकलती है, क्योंकि 70 किलोमीटर की दूरी है और पहाड़ी रास्ते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हम लोग भी अब कटरा बस स्टॉप से निकल रहे हैं शिवखोड़ी धाम के लिए। जब शिवखोड़ी धाम के लिए कटरा से बसें चलती हैं तो सबसे पहले आके नौ दुर्गा मंदिर पर रोकती हैं, जो कि कटरा से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नौ दुर्गा मंदिर, तो चल के कर लेते हैं दर्शन। अभी हम लोग रुके हैं नौ दुर्गा मंदिर में दर्शन करने के लिए। जब आप कटरा से चलते हैं तो सबसे पहले बस वाले आपको यहीं पे दर्शन कराते हैं। नौ दुर्गा मंदिर में दर्शन करने के लिए सीढ़ियों से उतर के नीचे जाना पड़ता है और यहाँ पे एक गुफा बनी हुई, इसी में पिंडी रूप में नौ दुर्गा के दर्शन होते हैं। तो हम लोग भी चल के दर्शन कर लेते हैं। अगर भीड़ की बात करें तो यहाँ पे जितनी ज़्यादा बसें आके रुक जाती हैं तो एकदम से भीड़ लग जाती है और कभी कभी एकदम से सन्नाटा भी हो जाता है, लेकिन आधे से 1 घंटे में बहुत आराम से इस मंदिर में दर्शन हो जाते हैं। अब हम भी दर्शन करके वापस आ चुके हैं और अपनी बस में बैठ के फिर से चलते हैं शिवखोड़ी धाम। शिवखोड़ी जाने पे आप जब देखेंगे तो रास्ता बहुत ही सुंदर बना हुआ है और पूरे रास्ते भर आपको नेचर व्यू देखने को मिलता रहेगा। नौ दुर्गा मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग अपने बस में बैठ गए और आगे निकल है। करीब 1 घंटे बाद अब हमारी बस रुकी एक ढाबे पे। तो यहीं पे जितने भी यात्री हैं कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर अपनी आगे शिवखोड़ी की यात्रा कंटिन्यू करेंगे। अगर आप भी कटरा से शिवखोड़ी के लिए बाई बस सफ़र कर रहे हैं तो ये बस वाले कहीं ना कहीं ढाबे पे जरूर रोक देते थे। यहाँ पे आपको आधे से 1 घंटे का समय लग जाता है। ढाबे से निकलने के बाद बस सीधे बाकी शिवखोड़ी में रुकी। तो अब हम लोग शिवखोड़ी पहुँच चुके हैं। ये है शिवखोड़ी बस स्टॉप। यहाँ पे जितने भी बसें आती हैं यहीं पे रुकती हैं। यहाँ के बाद हमको टैक्सी करनी, जो कि पर पर्सन के हिसाब से 10 रुपये लेते हैं और शिवखोड़ी ड्रॉप करते हैं। फिर वहाँ से 3 किलोमीटर की पैदल ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। तो चलते हैं, टैक्सी में बैठते हैं, पहुँचते हैं शिवखोड़ी। ये है शिवखोड़ी का टैक्सी स्टैंड। बस स्टॉप से टैक्सी वाले जब आपको लाते हैं तो यहीं पे ड्रॉप कर देते हैं। यहीं से शिवखोड़ी की मार्केट शुरू हो जाती है। वैसे तो जितने भी भक्त आते हैं शिवखोड़ी दर्शन करने, बहुत कम भक्त होते हैं जो शिवखोड़ी में नाइट स्टे करते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप रुकना चाहते हैं, नाइट स्टे शिवखोड़ी में करना चाहते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे होटल और गेस्ट हाउस बने हुए हैं जहाँ पे आपको 500 रुपये से लेकर 1500 रुपये में रूम मिल जाता है।
शिवखोड़ी गुफा में दर्शन करने जाने के लिए जैसे आप वैष्णो देवी में अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं वैसे यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो सबसे पहले चल के हम अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है। जैसे वैष्णो देवी में पर पर्सन को जाके अपना यात्रा रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तो शिवखोड़ी में बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप 6-7 लोग ग्रुप में तो एक बंदा जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा देता है। ऐसी पर्ची आपको मिल जाती है, ये देखिए ये पर्ची है, और इस पर्ची को दिखा के आप चेक पोस्ट पार कर सकते हैं। तो अभी हम लोग चेक पोस्ट पार करके आ चुके हैं आगे। जो भक्त बुजुर्ग हैं या फिर जिनका स्वास्थ्य नहीं ठीक रहता है, पैदल यात्रा नहीं कर सकते, तो उनके लिए यहाँ पे घोड़े और खच्चर पालकी का ऑप्शन उपलब्ध है। पास में ही श्राइन बोर्ड का यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर बना हुआ है, जहाँ से आप अपने घोड़े खच्चर पालकी का टिकट ले सकते हैं। अगर आप घोड़े या खच्चर से जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 500 रुपये, और अगर आप पालकी करके जाना चाहते हैं शिवखोड़ी गुफा तक तो इसके लिए आपको 1200 रुपये देने होंगे। और दोस्तों अगर आप पैदल ट्रैकिंग कर लेते हैं तो बहुत आराम से 1 से 1.5 घंटे में आप शिवखोड़ी गुफा पहुंच जाएंगे, और वापसी में आप 45 मिनट से लेकर 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। रास्ता बहुत ही सुंदर है, एक तरफ पूरी नदी चल रही होती है और एक तरफ रास्ता बना हुआ है। शिवखोड़ी जाते समय सबसे पहले पड़ता है शनिदेव मंदिर। ये है शनिदेव मंदिर, तो सभी भक्तों को इस शनिदेव मंदिर में दर्शन कर लेने हैं। शनिदेव मंदिर से जब आगे आएंगे आप कुछ देर तो आपको ये मंदिर देखने को मिलेगा, तो आपको इस मंदिर में जाके भी दर्शन कर लेने हैं। जब आप शिवखोड़ी वाले रास्ते पे होंगे तो आपको कई जगह ऐसे मिट्टी के घर भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको बहुत छोटे छोटे बच्चे भी देखने को मिलेंगे, तो आप अपने साथ टॉफ़ी चॉकलेट भी रख सकते हैं इन बच्चों के लिए। तो लगभग 40 मिनट की ट्रैकिंग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और अभी यहाँ से 1 किलोमीटर के आसपास मंदिर की दूरी बची है। हम लोग जिस रास्ते से चल रहे हैं बगल में एक नदी भी बह रही है जिसका नाम दूध गंगा है। किनारे किनारे नदी चल रही है, बगल में ही ट्रैकिंग का पूरा रास्ता बना हुआ है। ये रास्ता सीधे शिवखोड़ी तक जाता है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं शिवखोड़ी गुफा। जब आप शिवखोड़ी गुफा पहुंचते हैं तो उससे पहले आपको कुछ सीढ़ियां भी चढ़नी पड़ती हैं। तो सबसे पहले हम सीढ़ियों से ऊपर चलेंगे, उसके बाद चल के बाबा भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। यहाँ पे भी आपको क्लॉक रूम देखने को मिल जाएगा, जिसमें जाके आप अपना सारा सामान मोबाइल जमा कर सकते हैं, क्योंकि आप मोबाइल लेके गुफा के अंदर नहीं जा सकते हैं। तो हम लोग भी अपना सारा सामान जमा कर चुके हैं और अब लग चुके हैं लाइन में बाबा के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे आपको 2 लाइनें देखने को मिलेंगी। एक तो वो लाइन देखने को मिलेगी जिसमें आपको गुफा के अंदर से जाके दर्शन करने को मिलेंगे, और एक VIP लाइन है। जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती तो इसके लिए आपको कुछ चार्ज देना पड़ता है, लेकिन इस समय VIP लाइन में कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ रहा है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी लाइन भी लगी हुई, इसलिए हम लोग VIP लाइन से चल के दर्शन करेंगे। हम लोग इस गुफा में दर्शन करने के बाद बाहर आ चुके हैं। सबसे पहले तो इस गुफा में आप जितनी भी प्रतिमाएं देखेंगे वो सभी पिंडी रूप में, प्राकृतिक रूप में बनी हुई। आप देखेंगे भगवान शिव और मां पार्वती की 4 फीट ऊंची ऐसी प्राकृतिक पिंडी रूप प्रतिमा बनी हुई, जिसमें अर्धनारीश्वर का रूप दिया गया है, क्योंकि उसमें आधा शरीर शिव का है तो आधा मां पार्वती का। ठीक पास में एक छोटा सा गौरी कुंड भी बना हुआ है, जिसमें हमेशा प्राकृतिक पानी भरा रहता है, और पास में ही प्राकृतिक पिंडी रूप में 5 मुख वाले गणेश, कार्तिक और नंदी बने हुए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग पर ऊपर से प्राकृतिक पानी लगातार टपकता रहता है। इस गुफा के बारे में मान्यता है कि जब भगवान शंकर ने भस्मासुर को वरदान दिया था कि तुम जिसके सर पे हाथ रख दोगे तो वो भस्म हो जाएगा, तो भस्मासुर ने भगवान शंकर के ऊपर ही हाथ रखना चाहा। तब भगवान शंकर आके इसी गुफा में शरण लिए थे। बाद में भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और भस्मासुर को रिझाने के लिए उसके पास पहुंचे, और इतनी सुंदर मोहिनी का रूप देखकर भस्मासुर सब कुछ भूल गया और मोहिनी के प्रेम में पड़कर उसके साथ नृत्य करने लगा। नृत्य करते करते भस्मासुर ने अपना हाथ अपने सर के ऊपर रख दिया, जिससे वह खुद ही भस्म हो गया। तब जाकर भगवान शिव उस गुफा से सीधा अमरनाथ गुफा की तरफ रवाना हुए थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो कमेंट में बताएं जरूर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही यात्रा से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।
and press the bell icon.